स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो टेलर ने कहा था कि जो भी काम आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है उसको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर देना है। स्टैंडर्डाइज यानी कि बिल्कुल उसकी विधि जो है, उस काम को करने का तरीका जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बना देना है, ताकि हर वर्कर उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके काम करे। अब यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपका एक कॉफ़ी शॉप है, ओके, और उस कॉफ़ी शॉप में 10 वर्कर्स हैं, ओके, और ये 10 वर्कर्स जो हैं आपके कॉफ़ी शॉप में चाय और कॉफ़ी बनाते हैं और कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो आप हमेशा क्या चाहेंगे? आप हमेशा ये चाहेंगे कि ये 10 वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल एक तरह की चाय या कॉफ़ी बनाएं। क्योंकि मान लो आज मैं एक कस्टमर के तौर पर अगर आपके कॉफ़ी शॉप में गया और मुझे वर्कर ए ने उस दिन चाय बना के दी, और 2 दिन बाद मैं फिर गया और फिर उस दिन मुझे वर्कर बी ने चाय बना के दी, तो दोनों दिन जो मैं चाय पीऊँ या जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे चाय या कॉफ़ी पिए, दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, ताकि आपकी ब्रांड की इमेज जो है वो बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर ए बहुत अच्छी चाय बनाता है और वर्कर बी उतनी अच्छी नहीं बना पाता। ठीक है, तो ये आप कब अचीव कर पाएंगे कि 10 वर्कर्स जो हैं आपके वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वालिटी का चाय बनाएं? आप ये तभी अचीव कर पाएंगे जब आप चाय बनाने के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दें। ठीक है, अगर आप 10 वर्कर्स को ऐसे ही बोल दें कि भाई तुम अपनी मर्जी से जैसे जैसे तुम्हारी काबिलियत है तुम चाय बना के कस्टमर्स को पिलाओ, ऐसा अगर आप बोल देंगे तो 10 वर्कर्स के हाथ की चाय का टेस्ट जो है वो 10 अलग अलग तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन चाहते हैं, आप अगर कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं, तो आपको 10 वर्कर्स को ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कोई भी आपके शॉप में कुछ भी बनाए उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम हो हर बार। ठीक है, जितनी बार भी बने हर बार टेस्ट सेम हो। जैसे कि कॉफ़ी मशीन में जब या कॉफ़ी वेंडिंग मशीन में जब कॉफ़ी बनती है तो आप 50 बार उसमें कॉफ़ी बनाओ, 50 बार पियो, आपको 50 बार सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मशीन जब कॉफ़ी बना रही होती है तो वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है। वहाँ पर कितनी चीनी डालनी है, कितना उसमें मिल्क पाउडर, कितना पानी और कितने टेम्परेचर में पानी खौलेगा, ये सारी चीज़ें पहले से फॉर्मूला में सेट की हुई होती हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी सी भी अंतर नहीं होती है हर बार जब भी कॉफ़ी बनती हो तब। तो सेम चीज़ आपको आपके 10 वर्कर्स को ऐसे ट्रेनिंग देनी है, वो फॉर्मूला उनके दिमाग में ऐसे बैठा देनी है कि हर बार जब भी वो चाय या कॉफ़ी बनाए उसका टेस्ट बिल्कुल सेम हो और जो प्रोडक्ट का लाइनअप है आपका वो भी बिल्कुल एक जैसा आउटपुट दे। तो यहाँ पर टेलर का भी वही कहना है। टेलर एक्चुअली कहना चाहते हैं कि हमको हर बिजनेस ऑपरेशन में, यहाँ पर जो चाय बनाना और कॉफ़ी बनाने का जो मैंने एग्जांपल लिया, वैसे बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो हर बिजनेस ऑपरेशन में आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना लेना है और उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को हर वर्कर को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो भी आउटपुट निकल रही है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो। ठीक है, उसमें ज़रा भी हेर फेर ना हो। आज जो आउटपुट निकल रही है कल भी वही आउटपुट निकलेगी। कोई एक वर्कर जैसा आउटपुट निकाल रहा है, दूसरे वर्कर को आप लगाएंगे तो भी वो बिल्कुल सेम आउटपुट ही निकाले। आप उनको इतना प्रैक्टिस करा दो, इतना स्टैंडर्ड करा दो कि बिल्कुल फॉर्मूला जो है वो उनके दिमाग में छप जाए। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल होगा अगर आप कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे। सिर्फ वर्कर्स को ट्रेनिंग देने से नहीं होगा। स्टैंडर्ड्स कैसा? आपके टूल्स जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए और हर बार सेम टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ होने चाहिए। ठीक है, और आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, वो भी बिल्कुल सेम क्वालिटी के या स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। एक बार आप अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स ले आए, अब यहाँ पर अपने कॉफ़ी शॉप में अगर आप एक बार बहुत अच्छी क्वालिटी का चाय ले आए, दार्जिलिंग टी, और उसके अगले बार आप बिल्कुल कोई नॉर्मल सी क्वालिटी का जो है चाय पत्ती लेके आ जाते हैं, तो आप वर्कर्स को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, चाय के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स की चाय बनाने की प्रोसेस वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी ही स्टैंडर्ड होगी, बल्कि साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी, हर कुछ जो है वो स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से जब कॉफ़ी निकलती है तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल सेम नहीं होता, बल्कि कितनी क्वांटिटी में कॉफ़ी गिरी है, कितने टेम्परेचर पे वो हीट हुई है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टैंडर्ड होती हैं, वो कभी नहीं बदलती हैं। ओके, टेलर ने ये भी कहा है
कि जब भी आप कोई स्टैंडर्ड डेवलप करो, मान लो कि कॉफ़ी शॉप में आपने जो चाय बनाने या कॉफ़ी बनाने की स्टैंडर्ड प्रोसेस जो अपने वर्कर्स को ट्रेन की है, जो दी है, वो प्रोसेस या वो स्टैंडर्ड डेवलप करते समय आपको साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स। अब साइंटिफिक मेथड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि आप बेस्ट पॉसिबल वे में आउटपुट निकाल सके विथ मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। ओके, अब कौन सी साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे आप ऐसे स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए? जो साइंटिफिक मेथड्स आप यूज़ करेंगे वो है वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड्स टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, हमारे सिलेबस में है ये चीज़ें, आप घबराओ मत। तो टेलर कह रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस आप इनको दोगे चाय कॉफ़ी वगैरह बनाने का, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको वर्क स्टडी करनी पड़ेगी जिसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी आता है। उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है वो डेवलप करके अपने वर्कर्स को दोगे। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दिए हुए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है हमें, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन से। सबसे पहला है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपके बिजनेस में कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको फिक्स्ड टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बनाओ। यानी कि मान लो आपके फैक्ट्री में बिस्किट्स बनते हैं, ठीक है, तो जो भी बिस्किट्स, जितने भी बिस्किट्स आपके फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होंगे, उनकी साइज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका टाइप जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। अब आपने देखा होगा कि लोकल बेकरी में भी बिस्किट्स मिलते हैं, जो लोकल शॉप में आपके यहाँ मिलते होंगे, तो वहाँ पर अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि हर बिस्किट दूसरे बिस्किट से बिल्कुल सिमिलर साइज़ में नहीं होता है, थोड़ा छोटा बड़ा होता है, क्योंकि हाथ का काम होता है तो इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। लेकिन आप ब्रिटानिया का या किसी और कंपनी का अगर बिस्किट का पैकेट ले लो तो आपको दिखेगा कि हर बिस्किट बिल्कुल सेम टू सेम है साइज़ में, बिल्कुल सेम टू सेम है टेस्ट में और क्रिस्पीनेस में। जितने बार भी आप जितनी सारे भी पैकेट्स ले आओगे आपको हर बार सेम ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, ये जो बी पॉइंट है ये इतना रिलेवेंट नहीं है, तो इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन ले आओगे प्रोसेस में, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस या किसी भी और बिजनेस प्रोसेस में, तो आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला कि अगर आपका कॉफ़ी शॉप है और वहाँ पर कॉफ़ी या टी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को आप स्टैंडर्ड प्रोसेस बना देते हो, तो फिर आपकी टी या कॉफ़ी की क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहेगी, हर बार चेंज नहीं होगी। चौथा पॉइंट है टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन। अब ये चीज़ समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं फिर से वो अपने कॉफ़ी शॉप वाले एग्जांपल से ही बताऊंगा। तो कॉफ़ी शॉप में मान लो 10 वर्कर्स हैं, ठीक है, आपने उनको कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं दिया है, तो उसमें क्या होगा? पहला वर्कर जो है वो 3 मिनट में चाय बना देगा, दूसरा वर्कर जो है उसको 5 मिनट लगेंगे, तीसरा वर्कर जो है वो मान लो 4 मिनट में बना देगा। तो हर वर्कर जो है वो अलग अलग टाइम पे चाय बना रहा है या कॉफ़ी बना रहा है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पर परफॉर्मेंस का। लेकिन ऐसा होना बिजनेस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी काम हो रहा हो वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके होना चाहिए। तो अगर कॉफ़ी को बनने में 4 मिनट लगने चाहिए, अगर परफेक्ट कॉफ़ी बनाने में 4 मिनट लगने चाहिए, तो 3 मिनट में बना देना भी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर कोई 3 मिनट में बना दे रहा है तो इसका मतलब कि वो उस प्रोसेस में कुछ काट दे रहा है या कहीं पर कुछ छोड़ दे रहा है, इसीलिए वो कम टाइम में बना पा रहा है। तो कम टाइम में कर देना भी अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा टाइम लेना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया है तो 4 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम ही स्टैंडर्ड है, और उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन नहीं है, यानी कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी नहीं है। अगर मान लो कि मशीन से कॉफ़ी बनती है और मशीन से कॉफ़ी बनने में भी 4 मिनट लगते हैं, पर आज मशीन जो है वो 6 मिनट ले रही है, इसका मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ी है और इस मशीन को रिपेयर कराने की ज़रूरत है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके मेन और मशीन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पर बताया गया है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जिस प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखो पर अच्छी क्वालिटी का सामान बनाओ, तो आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा चलेंगे। एग्जाम्पल, एक कंपनी थी माइक्रोमैक्स।
माइक्रोमैक्स कंपनी ने डेली एक नया मोबाइल लॉन्च करने की ठान ली थी और हर रोज़ वो एक नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर देता था, एक नया मॉडल। इसको खुद को नहीं पता थे कि इसके पास कितने सारे मॉडल्स अभी मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है अपने प्रोडक्ट्स में लेके आया था। और एक है एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एप्पल का आईफोन ले लो। ठीक है, कंपनी का नाम एप्पल है तो एप्पल ले लेते हैं, या वन प्लस ले लो, अभी वन प्लस है। तो वन प्लस या एप्पल जो है, इन लोगों ने मार्केट को बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं दी, पर जो भी प्रोडक्ट दिया वो बिल्कुल स्टैंडर्ड और अच्छा प्रोडक्ट था और पब्लिक ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो यहाँ पर भी यही चीज़ कही जा रही है कि सिंप्लीफाई करो। पब्लिक को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के प्रोडक्ट्स पब्लिक को देने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 वैरायटी ही पब्लिक को दो। ठीक है, और उन 2-4 वैरायटी को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि लोग उसको पसंद करें। और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे बिजनेस को ये फ़ायदा मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अलग अलग टाइप के मशीन्स लगेंगे, अलग अलग टाइप के ट्रेंड लेबर लगेंगे। हर वैरायटी के लिए आपको अलग एक यूनिट या अलग एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अलग से लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर लेबर, मशीन जो है और इन्वेंट्री मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेंटेन करके चलते हैं। ओके, और अगर आप कम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या एक ही 2 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं तो इससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और आप बस एक ही या 2 वैरायटी पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल और वन प्लस जो है वो साल में सिर्फ 1 या 2 मॉडल्स ही लेके आते हैं और वो उसी पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, उसी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो उनके आउटपुट जो होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और माइक्रोमैक्स तो मार्केट से अब आउट ही हो गया, तो इसकी बात ही और क्या करनी। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। ओके, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, आप चाहें तो इनको अपने नोट्स के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।